सो आई दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि वीआईटी का रिजल्ट आने वाला है तो यहाँ पे हम अपडेटेड जो है मार्क्स वर्सेस रैंक, एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होने वाला है वो फाइनल हम अपडेटेड डेटा के साथ अवेलेबल हैं, जो कि आप आफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जेई मेंस में जैसे बढ़े उसी तरह इसमें भी बढ़ गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको आज ही मिला है, उसके बेसिस पे ही हम आपको ये डेटा देने जा रहे हैं कि क्या होगा आपका मार्क्स वर्सेस रैंक। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद हो सकता है आप शॉक हो जाएं, ऐसे ही वीआईटी में स्कैम वाला सिस्टम में रैंडमली कोई भी रैंक दे देते हैं। वो सबके साथ नहीं होता है, कुछ बच्चों के साथ होता है, लेकिन जो रियल डेटा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बेसिस पे क्या मिल सकता है। बाकी आपका 99 परसेंटाइल जेई में आ रहा हो बट वीआईटी में आपको 2 लाख रैंक दे दे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे जो रियल डेटा है वो हम बताने जा रहे हैं आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ आप इसको देखें, और अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, क्योंकि वीआईटी का काउंसलिंग यूनिक है, यहाँ पे फेज वाइज काउंसलिंग होता है, राउंड वाइज नहीं होता है। थोड़ा सा मिस हुआ और काम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और कैटेगरी भी होता है इंपॉर्टेंट, कैटेगरी 1 2 3 4 5, ज़्यादा कैटेगरी मतलब ज़्यादा फी लग जाएगा आपको। तो कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ये ब्रांच विद लेस कैटेगरी, वो ब्रांच विद ज़्यादा कैटेगरी, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। इफ एंड बट्स रहेंगे तो सारे डिसीजन मेकिंग में हम आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स वर्सेस रैंक, तो 115 मार्क्स पे आपका रैंक जो है वो 500 बनेगा, 110 पे 1.2000, 105 पे 2.5000। और यहाँ पे एक बात और बता दें आपको, हो सकता है आपको लग रहा हो मेरा मार्क्स ज़्यादा था, मेरा दोस्त का कम मार्क्स था, बट उसका शिफ्ट अलग था और उस शिफ्ट में मान लो सब एवरेज बच्चे गए हो या फिर पेपर डिफिकल्ट था, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि 19 से 30 तक एग्जाम हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हर दिन का 100 मार्क्स वाले को सेम रैंक मिलेगा। किसी दिन के 100 रैंक वाले को कुछ रैंक मिला तो दूसरे को कुछ रैंक मिलेगा। 100-200 रैंक या 1000-2000 रैंक का ऊपर नीचे हो सकता है एक अलग अलग डेटा पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि अपने दोस्त से कंपेयर करने लगे और स्कैम बोल दिए। स्कैम होता है बट ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। वो 25 तारीख का मान लो इजी पेपर था या 26 का इजी था, हम रैंडम बता रहे हैं, इजी था हार्ड था वो डिटेल में हम बताएंगे, अलग वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 25 का इजी था और 26 का हार्ड था, तो 26 वाले को 90 मार्क्स पे जो रैंक मिलेगा वो आपको 100 रैंक पे मिलेगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। 100 मार्क्स पे आपको 4500, 90 पे 8.5000, 80 पे 18000। और यहाँ पे एक बार और बता दें, हम वीआईटी के साथ साथ जितने भी एग्जाम आप अपेयर कर रहे हैं, मणिपाल, कॉमेड के सेट, ट्रिपल ई, फिर डब्ल्यूबीजेई, जोसा काउंसलिंग, सारे काउंसलिंग के लिए हम आपको गाइड करेंगे। आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें डिटेल दिया गया, और आप मेरे से ऐप, वेबसाइट या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। बट अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो ही, क्योंकि उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद हम अभी से एडमिशन तक आपको गाइड कर पाएंगे। बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेकर जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेकर एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, सीएसएबी, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, एमएससी, सीटी, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेड के, ट्रिपल, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किस में लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 पे 18000, 70 पे 26000, 60 पे 40000, 50 पे 55000, 40 पे 75000, फिर 30 पे 1,10,000, 20 पे 1,40,000 और 10 पे 2 लाख रैंक आपका बनेगा। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मार्क्स और रैंक का। और वीआईटी का काउंसलिंग बहुत ही यूनिक है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करें, यही हम एडवाइस करेंगे। क्योंकि फेज वाइज काउंसलिंग होता है, ऐसा काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में कोई दूसरा काउंसलिंग में नहीं होता, ये एक अलग ही काउंसलिंग। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर होता है। कैटेगरी 1 मिलेगा आपको सेम ब्रांच में कम फी लगेगा, कैटेगरी 5 मिलेगा सेम ब्रांच में आपको 5 लाख देना पड़ जाएगा 2 लाख के जगह। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं यहाँ पे। तो बहुत जल्द हम आपको कंप्लीट जो रूल एंड रेगुलेशन है काउंसलिंग का वो बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको कंप्लीट गाइडेंस पर्सनली चाहिए, आपको क्या करना चाहिए आपके रैंक पे, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा मेरे गाइडेंस से। उसके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू।